हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़। आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की क्लास में संस्कृत गद्य भारती का 10वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। तो थोड़ा सा लोकमान्य तिलक के बारे में हम जान भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं ऐसे उनकी कहानी को शॉर्ट में। तो प्रसिद्ध स्वतंत्र स्वाधीनता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत रत्नगिर जिले के चिरवल नामक ग्राम में हुआ था और उनका जन्म संवत 1913 विक्रम में आषाढ़ कृष्णा षष्ठी को सोमवार के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम रामचंद्र गंगाधर राव, जो एक कुशल अध्यापक थे, और उनकी जननी पार्वती बाई पतिव्रत तथा ईश्वर भक्त महिला थी। तो आगे फिर उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ते हैं। चलिए देखिए। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र्य युद्धस्य प्रमुख सेनानीषु अन्यतम आसीत्। लोकमान्यो बाल गंगाधर तिलको नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक नाम मनीषी भारतीय स्वातंत्र्य युद्धस्य उन विद्वान का है जो भारतीय स्वातंत्र्य युद्धस्य भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के प्रमुख सेनानीषु अन्यतम आसीत। प्रमुख सेनानियों में से अन्यतम माने एक थे। बालः इति वास्तविक तस्य अभिधानम। अभिधानम माने नाम। बालः इति तस्य वास्तविकम तस्य अभिधानम। बाल उनका वास्तविक नाम था। पितुरभिधानम गंगाधरः। पिता का नाम गंगाधर। इति वंशश्च तिलकः। और वंश का नाम तिलक। इति इस एवं च इस प्रकार बाल गंगाधर तिलकः। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक इति संपूर्ण अभिधानम उनका पूरा नाम था। किंतु लोकमान्य बिरुदेन असौ। किंतु लोकमान्य उपाधि से विशेषण उपाधि से प्रसिद्ध हुए। यद्यपि अस्य जन्म नाम केशव राव आसीत। जबकि इनके जन्म का नाम केशव राव था, तथापि फिर भी लोकः तम बलवंत राव इति अभिधया एव ज्ञातवान। फिर भी लोगों ने बलवंत राव नाम से ही उन्हें जाना। एष महापुरुषस्य त्रयोदशाधिक नवदशशततमे विक्राब्दे। इस महापुरुष ने 1913 ईस्वी में आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में षष्ठ्याम तिथौ छठी तिथि को सोमवासरे सोमवार के दिन महाराष्ट्र प्रदेश में रत्नगिरी मंडल के अंतर्गत चिरवल संघ के ग्राम में जन्म लेभे। चिरवल संघ के माने नाम के चिरवल नामक गांव में जन्म लिया। चित पावन दाक्षिणात्य ब्राह्मण कुलो उत्पन्नस्य पितुर्नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इत्यासीत। परम पवित्र दक्षिण भारतीय ब्राह्मण कुल में उत्पन्न चित पावन परम पवित्र दक्षिणात्य ब्राह्मण कुलोत्पन्नस्य दक्षिण भारतीय ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पितुर्नाम इनके पिता का नाम श्री रामचंद्र गंगाधर राव इति आसीत। श्री रामचंद्र गंगाधर राव था। सह कुशलो अध्यापक आसीत। वह कुशल अध्यापक थे।
गंगाधरः स्वपुत्रं तिलकं बाल्ये एव। गंगाधर ने अपने पुत्र तिलक को बचपन में ही गणितं मराठी भाषां संस्कृतं च अपाठयत्। गणित, मराठी भाषा और संस्कृत पढ़ाई। अस्य जननी श्रीमती पार्वतीबाई, इनकी माता श्रीमती पार्वतीबाई परम सुशीला, अत्यंत सुशील, पतिव्रत धर्मपरायण, ईश्वर भक्त और सूर्योपासनायां च रता बभूव, और सूर्य की उपासना में लगी हुई थी। येन अयम बालः तेजस्वी बभूव, जिससे यह बालक बहुत ही तेजस्वी हुआ। इति जनाः च अवदन्, ऐसा लोग कहते थे। अस्य कार्य क्षेत्रम महाराष्ट्र प्रदेशः विशेषेण आसीत्, इनका क्षेत्र विशेष रूप से महाराष्ट्र प्रदेश था। स महाराष्ट्रे उग्र राष्ट्रीयतायाः जन्मदाता वर्तते, वह महाराष्ट्र में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता थे। तिलको महाराष्ट्र नवयुवकेषु, तिलक ने महाराष्ट्र के नवयुवकों में देश की भक्ति, आत्मबलिदान, आत्मत्यागस्य, आत्मत्याग की भावनाम जनयितुम, भावना उत्पन्न करने के लिए, देश हिताय अनेकानि कार्याणि, देश की भलाई के लिए अनेक कार्य संपादितवान, अनेक कार्य किए। तस्य स्वभावः धीरः गंभीरः, उनका स्वभाव धीर, गंभीर, निर्भयश्च आसीत् और निडर था। तस्य जीवने वीर मराठानां प्रभावः पूर्ण रूपेण अभवत्, उनके जीवन में वीर मराठों का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ा। अस्य बाल्यकालो अति कष्टेन व्यतीतः, इनका बचपन अत्यंत कष्ट में व्यतीत हुआ। यदा स 10 वर्ष देशियो अभूत, जब वह 10 वर्ष के हुए, तदा तस्य जननी परलोकम गता, तब उनकी माता की मृत्यु हो गई। 16 वर्ष देशियो यदा, 16 वर्ष के होने पर जब दशम्याम कक्षायाम अधीते, जब वह 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, दशम्याम कक्षायाम अधीते, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। तदा पितृहीनो जातो अयम शिशुः, तब इस बालक के पिता की मृत्यु हो गई, यानी यह बालक पिता से हीन हो गया। एवं नाना बाधा बाधितो अपि, इस प्रकार अनेक बाधाओं से युक्त होने पर भी सो अध्ययनम न त्यजत, उन्होंने अध्ययन नहीं छोड़ा, उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ा। विपद वायु कदापि तस्य धैर्यं चालयितुं न शशाक, विपत्ति की वायु, विपत्ति की हवा कभी भी उनके धैर्य को हिला नहीं सकी। अस्मिन् एव वर्षे तेन, इसी वर्ष उन्होंने प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण की। इत्थम अस्य जीवनम प्रारंभाद एव, इस प्रकार इनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षमयम अभूत, संघर्षपूर्ण रहा। बाल्यकालादेव अयम, बचपन से ही यह पठने कुशाग्र बुद्धि है, पढ़ने में तेज थे। स्वकक्षायाम सर्वतो अग्रणी आसीत, और अपनी कक्षा में सबसे आगे थे। संस्कृत गणिते तस्य प्रिय विषयौ आस्ताम, संस्कृत और गणित उनके प्रिय विषय थे। छात्रावस्थायाम यदा अध्यापकः, छात्रावस्था में जब अध्यापक गणितस्य प्रश्नं पट्टिकायाम लेखितुम आदिशति, गणित के प्रश्न को पट्टी पर लिखने का आदेश देते, तदा तो स कथयति स्म, वह कहते थे, किम पट्टिकायाम लेखनेन, पट्टी पर लिखने से क्या, मुखे न उत्तरम वदिष्यामि, मौखिक यानी मुख से ही उत्तर दूंगा। स गणितस्य कठिन प्रश्नानाम
वह गणित के कठिन प्रश्नों के मौखिकम एवं उत्तरम अवदत्, मौखिक ही उत्तर देते थे। परीक्षायाम पूर्वम क्लिष्ट प्रश्नानां समाधानम अकरोत्, परीक्षा में पहले कठिन प्रश्नों को हल कर लेते थे। 10वें वर्षे अयम शिशु है, 10 वर्ष में इस बालक ने संस्कृत भाषायाम नूतन श्लोक निर्माण शक्ति में, संस्कृत भाषा में नए श्लोक के निर्माण की शक्ति को प्रदर्शित किया। महाविद्यालय प्रवेश समय स नितराम कृशगात्र आसीत्, महाविद्यालय में प्रवेश के समय वह बहुत दुबले, कृशगात्र माने बहुत दुबले पतले थे। दुर्बल शरीरेण स्वबलम वर्धयितुम, कमजोर शरीर से अपने बल को बढ़ाने के लिए नदी तरण, नौका चालनादि, नदी में तैरना, नौका चलाना आदि विविध क्रियाकलापेन, आदि अनेक क्रियाकलापों से स्वगात्रम सुदृढ़ संपादित मान, अपने शरीर को इन्होंने मजबूत बनाया। सहजैव च अस्य महाप्राणता आविर्बभूव, उसके बाद स्वाभाविक रूप से इनके महाप्राणता माने शारीरिक शक्ति आ गई। तत् आजीवनम निरोगतायाः निरंतरम आनंदम अभजत, उसके बाद जीवन भर निरोगी रहकर सदैव आनंद प्राप्त किया।